तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुतिन की जो राजनीतिक पकड़ है वो रूस में कमजोर हो गई है, क्योंकि रूस में ऐसे लोग हैं पुतिन की ही कैबिनेट में जो पुतिन को निपटाने के चक्कर में कि उसको हटाएं और उनकी जगह राष्ट्रपति बन जाए। बात दोस्तों इस बारे में करी है कि भाई वैगनर का जो मालिक है ना, उसने पुतिन को दौड़ा दिया। बिल्कुल देसी भाषा में बोल रहा हूं आपको, उसने पुतिन को दौड़ा दिया। दौड़ाया कैसे कि पुतिन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको काफी हद तक उसने चोट पहुंचाई है। तो अब इसका फायदा हम लोग कैसे उठा पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन की फोन पे बातचीत हो गई। बात किस बारे में करी उन लोगों ने? बात दोस्तों इस बारे में करी है कि भाई वैगनर का जो मालिक है ना, उसने पुतिन को दौड़ा दिया। बिल्कुल देसी भाषा में बोल रहा हूं आपको, उसने पुतिन को दौड़ा दिया। दौड़ाया कैसे कि पुतिन की जो क्रेडिबिलिटी है उसको काफी हद तक उसने चोट पहुंचाई है। तो अब इसका फायदा हम लोग कैसे उठा पाए, ये बात हुई है ज़ेलेंस्की और जो बाइडेन की। और जो बाइडेन ने बड़े खुशी के मारे फुदक फुदक के एक ट्वीट भी करा कि हम जो भैया से हमारी बात हुई थी, जो भैया ने ये बोला, फिर हमने ये बोला जो भैया को, हमने दुनिया भर की बातें करी। इन दी एंड व्हाट ही ट्राइड टू से, जो उन्होंने कहने की कोशिश करी, ये करी कि यूक्रेन और यूएस पार्टनर करेंगे और इस मोमेंटम को आगे ले जाएंगे। समझे क्या मोमेंटम है ये? यानी कि यूक्रेन में रूसी फौजें, उनको मार पड़ रही है, ऊपर से जो काफी अटैक का बोझ जो था, जो लोड था, जो संभाल रखा था, वो वैगनर ग्रुप ने संभाल रखा था। आप समझ रहे हैं अभी तक दोस्तों बातें? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जो यूक्रेन में लड़ाई थी उसका काफी हद तक लोड वैगनर ग्रुप ने संभाल रखा था। वही वैगनर ग्रुप जिसके मालिक ने बगावत कर दी। अब वैगनर ग्रुप को कर दिया इन लोगों ने रफा दफा और बोला कि 1 जुलाई तक आपको अग्रीमेंट साइन करनी पड़ेगी हमारे साथ, आपको कागज साइन करने पड़ेंगे कि आप ये सब बकवास नहीं करेंगे जो आप आज तक करते चले आए हैं, और आप रूस के संविधान को मानते हैं, रूसी फौज के वर्चस्व को मानते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा और एटसेट्रा। ये सब बातें हो गई। अब सेकेंड फेज में आ जाइए। ये लोग चले गए बेलारूस, वैगनर ग्रुप और उसके मालिक वगैरह। यहां पे जो कुछ बचे वो रूस के साथ चले गए। अब रूसी फौजें जो हैं वो पहले ही बड़ी दिक्कत में थी और उनको काफी सारे सक्सेसेस, काफी जो उनके जीत के झंडे गाड़े थे वो वैगनर ग्रुप ने गाड़े थे। वैगनर ग्रुप वहां से निकल गया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पुतिन की जो राजनीतिक पकड़ है वो रूस में कमजोर हो गई है, क्योंकि रूस में ऐसे लोग हैं पुतिन की ही कैबिनेट में जो पुतिन को निपटाने के चक्कर में कि उसको हटाएं और उनकी जगह राष्ट्रपति बन जाए। तो जो पैलेस कू है ये कोई नई बात नहीं है। रशिया में लोग काफी अटेम्प्ट कर चुके हैं, इसलिए पुतिन जैसे लीडर रशिया से निकलते हैं बड़े स्ट्रांग, जो किसी को सांस न लेने दें, लोगों की थॉट्स कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये रशिया का ट्रेडिशन रहा है सारिस्ट रशिया के बाद ही। तो अब हम देखेंगे बाद में होता क्या है, पुतिन का क्या ये अंत है? क्या पुतिन अब नहीं रहेंगे राष्ट्रपति कुछ समय के बाद? क्या दूसरी शक्तियां निकल के आएंगी मॉस्को या क्रेमलिन के बीचों बीच? डूमा जो है उनका, उनकी जो पार्लियामेंट है, वहां पे क्या होगा? ये सब सोचने और समझने वाली बात। पाकिस्तान में दोस्तों क्या हो गया है कि जो भारत और यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट था ना, जो बाइडेन और मोदी जी ने जॉइंट स्टेटमेंट दिया था, उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान को यह बोला है कि यार ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को तुम लोग संभाल के रखो, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाते हैं, गलत बात है, हम कंडेम करते हैं इस चीज को। ये जो बाइडेन ने भी बोल दिया, मोदी जी ने भी बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तान को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान ने बोला है तो चल बे ना, हमें कैसे कह दिया? अच्छा, पाकिस्तानी अगर आप रिएक्शन देखें, बड़ा फनी रिएक्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों फनी है। सबसे पहले दोस्तों इमरान खान ने बोला कि दिस जॉइंट स्टेटमेंट हैज रिड्यूस्ड पाकिस्तान टू द लेवल ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। यानी कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके बाद तो यही प्रतीत होगा जिसको जो सुनेगा कि भाई पाकिस्तान तो स्टेट स्पॉन्सर है, टेररिज्म का, आतंकवादियों को स्पॉन्सर करता है, जो कि सच है, इसमें प्रतीत होने वाली कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान करता है। दूसरी चीज, शाह महमूद कुरैशी ने बोला कि ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल टाइप का एक स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल पाकिस्तान को फंसाने वाली बात है। पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट हो रिटायर्ड जो टीवी पैनल्स पे बैठता हो, पाकिस्तान का कोई जर्नल या आर्मी अफसर जो पैनल पे बैठता हो टेलीविजन के, पाकिस्तान का ऑपोजिशन पार्टी या फिर पाकिस्तान की जो पार्टी इस वक्त पावर में है, किसी ने एक बार भी यह नहीं बोला कि पाकिस्तान ने आतंकवाद नहीं फैलाया। उन्होंने स्टेटमेंट को कंडेम करा, उन्होंने बोला कि यह आपको नहीं बोलना चाहिए था, आप तो पाकिस्तान को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं बोला कि पाकिस्तान आतंकवाद नहीं करता, यह जॉइंट स्टेटमेंट झूठ है। ऐसा किसी ने भी नहीं बोला, क्योंकि कैसे आप बोल देंगे झूठ है? पाकिस्तान तो फैलाता है, इसलिए तो पाकिस्तान एफएटीएफ में रहा था इतनी बार, 3-4 बार एफएटीएफ में रह चुका है, और पिछली बार करीब 4-4.5 साल रहा है एफएटीएफ में। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान अक्सर यह कहता है और आज भी पाकिस्तान यही कह रहा है रिएक्शन में जॉइंट स्टेटमेंट के, कि साहब अमेरिका के लिए हमने वॉर ऑन टेरर लड़ा, हमने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी अमेरिका के लिए, हमने 80,000 अपनी जानें गंवाई। ये जो 80,000 वाला गाना है ना,
ये हर पाकिस्तानी गाता है दोस्तों। आप कभी भी देख लीजिएगा पाकिस्तानी टीवी या कोई भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट है, 80,000 का फिगर किसने गिना, 80,000 किसको पता है 80,000? नोबडी हैज एनी आइडिया। ये लोग वही तोते की तरह रिपीट करते रहते हैं। 80,000 जाने चली गई, 80,000 फलाना, 80,000 ढिमका, ये पाकिस्तानी बोलते रहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तानी क्यों रोते हैं वॉर ऑन टेरर में हमारी जाने चली गई? मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से वॉर ऑन टेरर नहीं लड़ा, अपनी खुशी खुशी इन्होंने वॉर नहीं लड़ा। क्योंकि अगर अपनी खुशी खुशी लड़ा होता, अपने देश के लिए लड़ा होता, तो ये उसको ओन करते। ये उसको ओन नहीं करते वॉर ऑन टेरर को। इन्होंने पैसे लिए अमेरिका से, इन्होंने अरबों डॉलर लिए अमेरिका से, और अरबों डॉलर लेने के बाद, ठीक है दोस्तों, अरबों डॉलर लेने के बाद तब इन्होंने जाके वो लड़ाई लड़ी। अब इनके लोग मरे उस लड़ाई में, तो अभी अमेरिका को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मैं आपको बात बताता हूं। ये देखिए कॉफी का कप है, ठीक है दोस्तों, कॉफी का कप। मैं आपसे कॉफी का कप खरीदता हूं, राइट? आप कॉफी बेचने वाले और मैं खरीदने वाला। उदाहरण समझ लीजिए, आपने मुझे कॉफी का कप 100 रुपए में बेचा, मैंने कॉफी पी, मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, मैं चलता बना। क्या कल आप मुझे एहसान जता सकते हैं कि आप मेरी दुकान में आए थे, मैंने आपको कॉफी पिलाई थी? नहीं, ये तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। आपने उस कॉफी के 100 रुपए लिए, मैंने आपकी कॉफी और आपकी सर्विस के लिए आपको पैसे दिए, आपने मुझे कॉफी दी। पाकिस्तान ये भूल गया कि उसने 100 रुपए लिए थे कॉफी के लिए। पाकिस्तान इतने सालों से ये एहसान जता रहा है कि भाई मैंने तुम्हें कॉफी पिलाई है। आप समझ गए मेरी बात? पाकिस्तान ये अमेरिका को एहसान जताता है कि हमने तुम्हारे लिए जानें दी, हमने तुम्हारे लिए खून बहाया, हमने तुम्हारे लिए ये करा और वो करा। और अमेरिका बार बार कहता है कि यार तुमने इतने अरबों डॉलर पकड़े, जरा उसका भी जिक्र कर दो। तुमने दुनिया भर के पैसे पकड़े हैं हमसे, तुमने दुनिया भर के हमसे फंड लिए हैं, अरबों दर अरबों डॉलर तुमने हमसे लिए हैं, उसका जिक्र करो। तुमने अपनी खुशी से थोड़ा ना लड़ा। तो दोस्तों यही बात है पाकिस्तान की कि हर जगह झूठ, पीढ़ी दर पीढ़ी झूठ बोलना, और अपनी सारी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को यही झूठ खिलाना, और बच्चों से बोलना बेटा झूठ निगल भी लो कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम करा है वॉर ऑन टेरर। ये सब झूठ है दोस्तों, ये सब फ्रॉड है, ढकोसला है, चालबाजी है। पाकिस्तान ने पैसे लिए थे, इसलिए पाकिस्तान ने उन पैसों के आतंकवादी बनाए। वो आतंकवादी अफगानिस्तान गए, कुछ आतंकवादी कश्मीर चले गए, कुछ आतंकवादी पाकिस्तान में बम फोड़ रहे हैं, और जो आतंकवादी पाकिस्तान ने बनाए थे वही पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, जिसका पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। तो यह है पाकिस्तान की कहानी दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, और मैं फिर कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।